अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं बनी बात तो चिराग पासवान का प्लान बी भी है तैयार। नमस्कार, आप देख रहे हैं SM न्यूज़ बिहार श्रवण कुमार के साथ। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देश में एक तरफ विपक्षी एकता की जो बैठक बिहार की राजधानी पटना में हुई, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई। उसके बाद देश भर में विपक्षी बैठक पर तो चर्चा हो ही रही है। कांग्रेस के भी प्लान बी की चर्चा हो रही है, लेकिन कांग्रेस के साथ साथ चिराग पासवान का भी एक प्लान बी तैयार है। दरअसल बिहार की राजनीतिक में इन दिनों की स्थिति आज की तारीख में जो सामने है वो दो ध्रुवीय है। एक तरफ RJD, JDU, कांग्रेस लेफ्ट पार्टियों का महागठबंधन है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन NDA है। आज की तारीख में दो दल बीजेपी के साथ बिहार में खुले तौर पर आ चुके हैं। पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, तो दूसरी पूर्व CM जीतन राम मांझी के पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर। चिराग पासवान के बारे में आपको बता दें कि बिहार के मजबूत नेताओं में से एक है। उन नेताओं में से है जिनके पास अपना वोट बैंक है। और NDA की बात कर ले तो चिराग पासवान का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की ओर है। वो खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं, लेकिन चिराग पासवान का ये अल्टीमेटम कि उनके चाचा पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और दूसरा चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, बीजेपी को इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। और आज की तारीख में जो परिस्थिति है, बीजेपी अभी तक यह फैसला नहीं कर पाई है कि वो किसे चुनेंगे, चिराग पासवान को या पशुपति कुमार पारस को। पारस के पास लोकसभा की 5 सीटें हैं, 5 सीटिंग सांसद लोकसभा का उनके साथ है और वो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री भी है। लेकिन मंत्री होना अलग बात है, ताकत होनी अलग बात है। राजनीति में ताकत देखी जाती है और ताकत चिराग पासवान के पास है। जो पासवान वोट बैंक है उस पर चिराग पासवान का कब्जा है। अगले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जो संभावित NDA नजर आ रहा है उसमें चिराग पासवान सबसे मजबूत नेता है बीजेपी के बाद। बता दें कि बीजेपी के बाद अगर किसी के पास सबसे बड़ा वोट बैंक है तो वो चिराग पासवान के पास है। लेकिन बीजेपी यह तय नहीं कर पा रही है कि चिराग या पारस में से किसी एक को बीजेपी को किससे चुनना होगा। बीजेपी के बाद अगर किसी के पास सबसे बड़ा वोट बैंक है तो वो चिराग पासवान के पास है। लेकिन बीजेपी अब यह तय नहीं कर पा रही है कि चिराग पासवान या पशुपति पारस में से किसी एक में से किसे चुने। खैर, अब बात करें कि क्या चिराग पासवान 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की स्थिति में है, इस बात को लेकर भी चर्चा चल रही है। क्योंकि चिराग पासवान हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं और बिना गठबंधन के भी चिराग पासवान हाजीपुर सीट जीत सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। तो दोस्तों, खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।